Now start. Now start the chapter number. बेटा थर्ड स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर थर्ड क्या? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. सो व्हाट इज लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल? बेटा लीनियर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए लीनियर? द हाईएस्ट पावर, क्योंकि हमने पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है, उस पोलिनोमियल चैप्टर में बेटा लीनियर आता है. ठीक है, तो लीनियर होता क्या है कि जब आपके पास कोई वेरिएबल होता है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो वो क्या बन जाता है? लीनियर. दिस इज ए लीनियर. और ये भी बोल सकते हैं बेटा कि लीनियर का ये भी आप बोल सकते हैं दिस इज ए 1 zeros, है ना. अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है और उसका 1 zeros आपको मिलता है, तो आप बोल सकते हैं इट इज ए लीनियर पोलिनोमियल. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर लीनियर वर्ड वहाँ से आया बेटा कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज ए 1, सो इट इज कॉल्ड ए लीनियर. तो इसी लीनियर के साथ अगर यूज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि दो वेरिएबल के साथ अगर लीनियर कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो, तो वो इक्वेशन क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल. जैसे एग्जांपल अगर हम बात करें, दीज आर ए स्टैंडर्ड फॉर्म द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इज ax plus by plus c is equal to 0. So this is a linear equation to variable because x the power of 1 and y the power of 1, so it is a linear, and two variable are included, so it is a linear equation to variable. Okay, तो वही डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं बेटा, पहले तो इंट्रोड्यूस किया लीनियर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर. तो वही है बेटा एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस b. आपने पढ़ा है इट इज ए लीनियर इक्वेशन. दिस इज वन वेरिएबल, क्योंकि दिस इज ए पॉलिनोमियल्स चैप्टर आर इंक्लूडेड इन दिस टॉपिक. सो ax प्लस b दिस इज ए लीनियर. क्यों? आपके पास एक वेरिएबल है और इसकी पावर अगर बात करें कितनी बेटा 1 है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू 0 where a and b are a real number, जहां पर a और b क्या हो? एक रियल नंबर को डिनोटेड करता हो, और a is not equal to 0, और a की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, एंड x is a variable, और x किसे डिनोट कर रहा है? वेरिएबल को. is known as a linear equation. तो वो क्या बन जाता है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई कौन सी? वन वेरिएबल की, जो आपको 8 क्लास में पढ़ाई जाती है बेटा, है ना. तो वही कंसेप्ट है कि ax प्लस b एक वेरिएबल के साथ जो इक्वेशन बनी हुई है वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है. अगर दो वेरिएबल के साथ बनी है तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है. तो यहाँ से आपके पास लीनियर वर्ड समझ में आया कि यानी लीनियर क्यों है? क्योंकि एक वेरिएबल के साथ है, हाईएस्ट पावर इज ए 1, सो इट इज ए लीनियर. इसके बाद बेटा बात करें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, these are standard form of the linear equation to variable, where a and b are real number. a और b and c are a real number. तीनों क्या होने चाहिए? a b c रियल नंबर से डिनोटेड होने चाहिए. और यहाँ पर a भी 0 के इक्वल नहीं होता, b भी 0 के इक्वल नहीं होगा, and x and y where variable is known as a linear equation into variable. तो वो क्या बन जाता है? linear equation to variable बन जाता है. इसके बाद कहा है बेटा any pair of x and y, जो पेयर बनेगा x and y का, which are satisfied the equation ax plus by plus c, जो इसे सेटिस्फाइड करता हो, ax plus bx plus c is equal to 0, की जो मैंने बताया था आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, is called a solution या is called its solution. तो सॉल्यूशन बन जाता है. ठीक है, तो यहाँ से क्या है बेटा कि आपके पास ax plus by plus c is equal to 0, the standard form the linear equation to variable a b c and a real number, and a is not equal to 0, क्योंकि दो वेरिएबल की बात हो रही है, तो ना तो a 0 होगा ना b होगा, क्योंकि a क्या है? the coefficient of x, और b क्या है? the coefficient of y, and c is the constant term. So a is not equal to 0 and b is not equal to 0, and x and y are the variables is known as a linear equation in a two variable. Any pair of x and y and which satisfies the equation ax plus by plus c is equal to 0 is called its solution. तो वो क्या कहलाता है? आपका solution कहलाता है. इसके बाद बेटा थर्ड पॉइंट्स क्या है? याद रखना, ये क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x है, a क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ x, y क्या है? b क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ y, and c क्या है? इज द कांस्टेंट. एंड लास्ट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आपके पास जो पेयर बनता है दो वेरिएबल के साथ,
इज said to be form a system, वो क्या कहलाता है, सिस्टम की फॉर्म कहलाता है सिमुलेटेनियसली लीनियर इक्वेशन, जो लगातार चलती है बेटा, ठीक है, साथ के साथ चलती है, तो वो क्या कहलाती है, वो इक्वेशन या वो पेयर वेरिएबल्स का सिस्टम ऑफ सिमुलेटेनियसली लीनियर इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद बेटा वैसे थोड़ा सा अगर मैं इंट्रोडक्शन और कराऊं कि अब इसके बाद हम बात करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है, उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप पढ़ते हैं बेटा कि लाइन इंटरसेक्टिंग, इसके अंदर ही आता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग करती हैं तो कितने सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन भी पूछे जाएंगे, कॉन्सिडेंट करती है तो कितने सॉल्यूशन बनते हैं, और इसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि पैरेलल है तो कितने सॉल्यूशन बनते हैं। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट की कंडीशन भी आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेशोज हम फाइंड करते हैं। इसके बाद हम मेथड्स पढ़ते हैं, इसके अंदर हम मेथड की अगर बात करें तो कौन कौन से मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड आपका जो पढ़ाया जाता है बेटा ग्राफिकली होता है, उससे हम क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बारे में समझेंगे भी। और इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन होता है, सब्स्टिट्यूट करना, यानी किसी चीज को रखना वहां से वैल्यू फाइंड करना। एंड थर्ड मेथड जो होता है बेटा आपका एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेट मतलब हटा देना, किसी वेरिएबल को कंपेयर करके हटाना। और इसके बाद जो लास्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वो आर है डिलीटेड है, ठीक है, वो डिलीटेड है। तो आप इसके अंदर 3 मेथड पढ़ेंगे, कौन से ग्राफिकली पढ़ेंगे बेटा, इसके बाद ग्राफिकली के बाद कौन सा पढ़ेंगे आप, सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद एलिमिनेशन। तो 3 मेथड आपको पढ़ने हैं।